नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है दुनिया की वो ताकतवर आवाज कौन सी है जो आप 400 किलोमीटर के रेंज में भी हो आप टिक नहीं पाओगे। आपके वाइटल ऑर्गन्स चूर चूर हो जाएंगे, आपका ब्रेन बस्ट हो सकता है। ऐसी खतरनाक आवाज कभी आपने सोचा है? आप इसके बारे में बहुत बार सुन चुके हो लेकिन गौर से एनालिसिस नहीं किया होगा। कभी इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी कितनी खतरनाक हो सकती है। जी दोस्तों, मैं कोई जेट इंजन की बात नहीं कर रहा। आप जेट इंजन की आवाज फिर भी सहन कर लोगे। 100 फीट के दायरे में 130 डेसिबल की आवाज भी आप सहन कर सकते हो, लेकिन इसकी आवाज इतनी तगड़ी है, इतनी इंटेंस बड़ी है कि अगर ये बर्स्ट किया जाए तो दूर दूर तक कोई भी टिक नहीं पाएगा। कई सारे इंसान तो क्या, बहुत सारे क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर स्पीसीज की डेथ हो सकती है। आपका माइंड बर्स्ट हो सकता है और ये कई किलोमीटर तक दूर जा सकता है। पर थैंक गॉड आप जमीन पे हो, पानी में नहीं। जी दोस्तों, अगर आपने गेस किया होगा तो वो सही है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके अपने चैनल लाइफ का कोड डी कोड पे अबाउट सोनार सिस्टम। जी दोस्तों, सोनार सिस्टम का आविष्कार हुआ था 1915 में और तब से काफी सारे डेवलपमेंट चलते आ रहे हैं। अगर मैंने बोला है आपको 1915 तो आप जान चुके होंगे अभी तक कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात कर रहा हूँ, 1914 टू 1918। फिर उसके बीच में काफी सारे टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट हुए, काफी सारी चीजें बदलाव किए गए। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसमें तो कुछ यूनिक ही हो गया। बहुत सारे नए आविष्कार हुए किससे कितनी दूर तक इसको लो फ्रीक्वेंसी में भेजा जाए जिससे हम मीलों किलोमीटर्स तय कर सकते हैं। बात ये नहीं सोनार सिस्टम की कि कितना साउंड वेव उसमें छोड़ा जा रहा है। मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को इससे मतलब है कि वो मैसेज क्या लेके आ रहा है। जब वो किसी चीज से टकराती है अंडर वाटर तो वो एक फीडबैक भी देती है बाय अगेंस्ट साउंड वेव्स। अगर मैं मान लूं कि एक सोनार सिस्टम के साउंड को 243 डेसिबल्स में या 240 डेसिबल में छोड़ा जा रहा है तो उसकी जो इनकमिंग सिग्नल्स होंगी वो कुछ कम होके आती है। इट्स अराउंड 200 या 190 या 180 डेसिबल के सिग्नल पे। तो वो उनके लिए बहुत मायने रखता है और वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। ये माजरा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देने का नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा अभी मैं आ रहा हूं इस टॉपिक पे कि ये किस किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को बहुत विनाश की तरफ लेके जा रही है। After Second World War and after crossing a lot of period after the Second World War, US thought to do some type of modifications, design improvement in sonar system. वो लोग ये दो डिकेड मीन्स 20 साल से वो ये प्रोग्राम को चला रहे थे, 1970 टू 1990 तक। और उसमें वो सोनार के बारे में काफी रिसर्च के डेवलपमेंट करने के बाद उनके R&D सेक्शन ने एक बहुत बेहतरीन एंड उच्चतम तरीके का सोनार सिस्टम डेवलप किया जो कि 240 डेसिबल तक सोनार वेव्स लॉन्च कर सकता था लो फ्रीक्वेंसी पे। और इसका नाम दिया गया था शॉर्ट फॉर्म में LFAS, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार, जिसका फुल फॉर्म था सर्विलेंस टोड एरे सेंसर सिस्टम लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LFAS के नाम से जानते हैं। LFAS का काम था लो फ्रीक्वेंसी में काफी दूर तक सिग्नल देना जिससे जो भी मैसेज उनके पास आए वो डिटेक्ट हो सके कि कौन से दुश्मन के सबमरीन्स या शिप्स उनके टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। कोई इंट्रूशन से बचने के लिए, कोई इंक्रोचमेंट से बचने के लिए वो पहले से अलर्ट हो। और उनका मकसद था कि ये 80% ओशियन एरिया में इनका सोनार सिस्टम फैला के रखे जिससे कभी भी सोते हुए भी उनको वो सिग्नल मिल सके और वो जंग के लिए तैयार हो सके, अपने डिफेंस के लिए तैयार हो सके। पर यहां पे कैच है, जब एनवायरमेंट को ये इसके बारे में पता चला उन्होंने फिर से ये रिसर्च कराया, पाया गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी 240 डेसिबल तक जाती है। जहां पे मैं 240 डेसिबल बता रहा हूं तो आपको लग रहा हो कि कितना ही साउंड होगा।
आप समझ के रखो कि एक फाइटर जेट जो कि 100 फीट डिस्टेंस में खड़ी है वो 130 डेसिबल की साउंड दे सकती है, जो कि हमारे कान के लिए, हमारे सुनने के लिए अच्छा नहीं है। आप कभी समझ लो कि कोई फाइटर जेट बहुत पास से गुजरता हो, कितना इरिटेबल साउंड लगता है, आप सहन नहीं कर पाते हो, सोचते हो कि कितनी दूर कितनी जल्दी वो चल जाए। उसी तरह ये 240 डेसिबल आप समझो कि वाटर में क्या पावरफुल इंपैक्ट करती है। हम हवा में हैं, हम पृथ्वी पे, मतलब सतह पे, लैंड पे, तो इसलिए यहाँ पे साउंड बहुत ही कम स्पीड में ट्रैवल होती है। जो कि आप जानते हो कि साउंड एयर में, जब हम 20 डिग्री सेल्सियस की एयर में खड़े हैं या बैठे हैं लैंड साइड पे, तो वहां पे 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में साउंड ट्रैवल करती है। वेर एज पानी में ये जस्ट 4 to 4.5 टाइम्स बढ़ जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इट्स अराउंड 1428 मीटर पर सेकेंड, जो कि अमेज है खुद में। इट साउंड्स अराउंड 1428 to 1500 तक भी जा सकता है मीटर पर सेकेंड, अगर टेम्परेचर मॉलिक्यूल सब ठीक रहे, क्योंकि साउंड को पार्टिकल्स चाहिए रहता है, और यहाँ पे वाटर में पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक में पाए जाते हैं, जो H2O के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, और ये बहुत ही क्लोजली बाइंड रहते हैं, इसलिए साउंड को ट्रैवल करने में बहुत फास्ट होता है। अगर आप इसको दूसरे प्रोस्पेक्ट से समझो कि अगर पाइप का एक लंबा चेन बिछा हो, तो साउंड मेटल के थ्रू से 5000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप सोनार की मैं बात कर रहा हूं, अगर 240 डेसिबल की साउंड अगर उसमें एमिट किया जाए, तो उसकी जो एनर्जी है वो आसपास के पानी को भी बॉयल कर देता है। बहुत सारे शिप्स और सबमरीन्स के अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दो, तो उसके जस्ट बॉटम में और सबसे आगे एक ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि सोनार सिस्टम ही है। वो एक बार टेस्ट के लिए चलाया गया था एंड साउंड बर्स्ट किया गया था। सो द पिंग ऑफ द सोनार बर्स्ट वाज समथिंग अराउंड 240 डेसिबल। 240 डेसिबल मतलब आप अगर एयर पे हो, अगर लैंड पे हो, और 120 डेसिबल का साउंड अगर ब्लो किया जाए आपके सामने, तुरंत ही आपका हेयरिंग डैमेज हो सकता है। और 120 अबव अगर गया तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि आपके लंग्स, हार्ट पे भी बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हो सकता है। साउंड एनर्जी की बात करता हूं, तो साउंड एक एनर्जी है जो अगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी मास कितना है। जितनी बड़ी बॉडी, उतना ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब और उतनी ज्यादा हीट और आपके ऑर्गन्स पे डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ये हम समझते हैं कि जब एक साउंड बर्स्ट होता है थ्रू सोनार, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी लीथल, लाइक एक्सप्लोजन। आप समझो कि 230 टू 240 साउंड डेसिबल की अगर मैं बात करता हूं, इट्स इक्वल्स टू 1 टन ऑफ TNT एक्सप्लोजन, या मैग्नीट्यूड ऑफ 5 रिश्टर स्केल्स एन अर्थक्वेक। तो समझ सकते हो कि कितना घातक हो सकता है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। क्या हुआ होगा वो मंजर जब हम रिसेंटली एक न्यूज सुने थे, जुलाई 25, 2023 में चेनीज बीच, जो ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है, वहां पे अचानक 100 पायलट व्हेल्स, जिसके हम डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, डॉल्फिन के अपग्रेड वर्जन है वे लोग, तो 100 पायलट व्हेल्स शोर पे आ गए थे। इसका कारण बहुत ही अननोन है, कोई ढंग से इसका रीजन नहीं दे पा रहा, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही सोनार बर्स्ट किया गया था। जब एक दिन की बात है, और उसके पहले दिन और उसके पहले के पहले दिन में काफी सारे नेवल एक्सरसाइजेस हुए थे, डिफेंस एक्सरसाइजेस हुए थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए गए थे सोनार टेस्टिंग पे। तो उनके नेवल एक्सरसाइज में, नेवी एक्सरसाइजेस में सोनार टेस्ट होता ही है, टू चेक कि उनका फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, एंड टू टेस्ट कि अगर कोई सबमरीन आती है फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, फ्रॉम एनिमी टेरिटरी, तो उनको कितना जल्दी सिग्नल पता चल जाएगा। सोनार का यही खेल है, कितनी जल्दी उन्हें सिग्नल ट्रेस हो सकता है। तो उसके वजह से उन्होंने 230 टू 240 डेसिबल तक सोनार बर्स्ट किया था। तो पिंग ऑफ दैट सोनार बर्स्ट created such an havoc
दैट इसमें काफी सारे कौन से जीव को ज्यादा अटैक होता है, हम्पबैक व्हेल्स, स्पर्म व्हेल्स और ये डॉल्फिन्स क्रिएचर्स। कितने मासूम और बेचारे जानवरों पे कितना जुल्म ढा रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलपमेंट के नाम पे। मैं मानता हूं कि डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि हम अपने एनवायरमेंट की रक्षा करें। आखिर हम ह्यूमन से और हम पे ही पूरी दायित्व है इस पृथ्वी को बचाने की। तो आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि सोनार सिस्टम, सोनार वेव, अगर इसके दायरे में कोई जीव आ जाता है, कोई क्रिएचर आ जाता है, तो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी मास कितना है। जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा इम्पैक्ट। तो डेफिनेटली एक ह्यूमन पे अगर इतना इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप वेल्स पे सोच लो, जो कि सोनार सिग्नल्स पे ही अपना नेविगेशन खोजते हैं, अपना फूड आइडेंटिफाई करते हैं, अपने साथियों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब उनके कम्युनिकेशन लाइन को कोई और ब्रीच करता है, तो वो पागल हो जाते हैं। वो 230 टू 240 डेसिबल इतनी इरिटेबल साउंड है कि आप ये साउंड सुन के ताज्जुब हो जाओगे। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तरफ से ले जा रहा हूँ। आप देख रहे हो कितना इरिटेबल साउंड है ये। आप समझ लो कि ये आप जस्ट अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे सुन रहे होगे, और यही अगर पानी के नीचे हाइड्रोफोन में आप सुन रहे होगे, तो आपके कान बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 230 डेसिबल में बज रहा है। 230 डेसिबल इज समथिंग लाइक कि अगर कोई व्हेल और इस स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल या डॉल्फिन इनके चपेट में आ गया, तो इनके बॉडी में वो हीट सिग्नेचर काफी बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, इनके वाइटल ऑर्गन्स में काफी सेंसेशंस आ जाते हैं, और ये बहुत ही छटपट करने लगते हैं, बहुत ही बेचारे टाइप के फील होता है इनको। और ये खुद की जान बचाने के लिए इधर ये डीप डाइव करते हैं जहां पे उनको खतरा हो सकता है फॉर लेस ऑक्सीजन, या तो वो तुरंत शोर की तरफ चल जाते हैं, सी शोर की तरफ, जहां पे वो फंस जाते हैं। और हमारे रेस्क्यू टीम और वॉलंटियर्स के पास बहुत ही कम टाइम रहता है इतने हेवी वेट क्रिएचर्स को वापस समुद्र की गहराई में भेजने के लिए। तब तक बहुत डिजास्टर हो चुका रहता है। आप चाइनीज बीच का ही एग्जाम्पल देख लो, कोई भी पायलट वेल्स को बचा नहीं पाया। 100 पायलट वेल्स मारे गए, जिसमें से 41 पायलट वेल्स को उन्होंने सोचा कि बचा लिया, लेकिन सारे फ्लोट होके वापस सी शोर पे आ गए। बाद में उनको यूथैनेसिया टेक्निक से सबको मार देना पड़ा, बिकॉज दे वर बर्निंग अंडर द सी। क्या इस तरह की जुल्म हम ढा रहे हैं? हम इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट पे। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अरे भाई, वो वेल्स कहां कंप्लेन करने जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे क्या? कि कोई ऑस्ट्रेलिया यूएस कोर्ट में जाएंगे, या सी कोर्ट है उनके लिए, या ओशियन कोर्ट है, या एनवायरमेंट कोर्ट है उनके लिए? हम इंसानी हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग भी क्या करते हैं, कुछ हद तक वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इन द नेम ऑफ डिफेंस सिस्टम, और सिर्फ वो अलर्ट कर देते हैं या एक नोटिस भेज देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेक श्योर दैट दिस टाइप ऑफ थिंग शुडंट हैपन। आप सोचो कि कोई भी अननोन रीजन दे रहे हैं वे लोग कि इनका डेथ कैसे हुआ। भाई सालों साल ये लोग चले आ रहे हैं, बट अभी ये सारे कितने फ्रीक्वेंसी बढ़ गए। मैं सिर्फ चाइनीज बीच की बात नहीं कर रहा हूं जो रिसेंटली अभी हुआ, टस्मानिया बीच की बात कर रहा हूं, जो कि सितंबर 22 को हुआ था, 2022 को। सेम 200 पायलट वेल्स सी शोर पे आ गए थे, और उसके जस्ट पहले नेवी एक्सरसाइजेस हुई थी, आर्मी एक्सरसाइजेस हुई थी, और सोनार टेस्ट किया गया था। क्या आप जानते हो कि कितनी खतरनाक होती है सोनार बर्स्ट? कि इसकी चपेट में 2 इंसानी इंसिडेंट भी हो चुके हैं। एक 1996 की बात है, जब कुछ एनवायरमेंटलिस्ट समुद्र के अंदर डीप डाइव में टेस्ट कर रहे थे, कुछ तो अपने एक्सरसाइजेस कर रहे थे एनवायरमेंट के लिए, कुछ पिक्चर्स या वीडियोस ऐसे ले रहे थे। वो एक्सीडेंटली सोनार बर्स्ट के अंदर के रेंज में आ गए थे। वो जस्ट 200 एंड 150 मीटर के रेंज में थे, एंड दे गॉट द इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि वे वहां पे स्टन हो गए। देयर लंग्स गॉट रप्चर्ड। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन में लिया गया, एंड फाइनली दे वर डिक्लेयर्ड डेड। आप समझ रहे हो, एक साउंड की वजह से डेड हो गया। यहाँ पे तो हम डीजे कॉन्सर्ट, ये सब साउंड के वूफर के सब बड़े बड़े डीजे के सामने हम लोग खड़े रहते हैं, तो हमारा हार्ट पाउंड करता है, और लेकिन फिर भी हम लोग सहन कर लेते हैं। उन लोगों का तो लंग्स ही पंक्चर्ड हो गया था पूरा।
उनके ब्रेन सिग्नल्स बर्स्ट हो गए थे, इट्स लाइक ए हेमोरेज। तो आप समझ सकते हो ये सोनार सिग्नल्स आए दिन टेस्ट किए जाते हैं। तो ये LFS जो मैं बता रहा था, इट्स अबाउट टेस्टिंग ऑफ यूएस सिस्टम्स फॉर 20 years, 2 decades। 2 decades से ये कंटिन्यूसली टेस्ट किए जा रहे थे यूएस मैरीन एंड यूएस ओशियन टेरिटरी पे। जहाँ पे इनको खतरा था, ये डिटेक्ट करना चाहते थे कि सबमरीन और शिप्स अगर एनिमी टेरिटरी से आते हैं तो हम कितनी फास्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग सोए भी हो तो भी हमें सिग्नल कैच करके दे सके। तो ये लोग 24/7 सोनार सिग्नल्स को लो फ्रीक्वेंसी पे चला रहे थे। और वहाँ के न्यूज़ थोड़ा अभी कवर काफ़ी सारे उन्होंने कंसील कर लिए, लेकिन उस समय 90s 2000 में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि आए दिन कोई ना कोई स्पर्म वेल या हमबैक वेल सी शोर पे आ जा रहे। 6-7 स्पर्म वेल या हमबैक वेल पड़े रहते थे सी शोर पे। और कितना बड़ा डिजास्टर है। एक तो ये लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए क्योंकि बहुत स्केल पे ये इनका हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, फिर पॉल्यूशन बढ़ाने का काम सब इंसान ने किया। ऊपर से हम ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी टेस्टिंग करते हैं कि जिससे हम मैरीन एक्वेटिक लाइफ को तो बहुत ही चौपट कर दे रहे। हमें इसकी एहसास नहीं होती है कि हमें लगता है कि अरे एक वेल मर गया ना, एक हम्बैक वेल मर गया ना, इससे मेरा क्या जाता है। हाँ, कहाँ पे अगर चिकन बंद हो गया या एग बंद हो गया या लैम्प मीट बंद हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हें हम खाते हैं। पर व्हाट अबाउट दिस क्रिएचर्स? अगर ये एनवायरमेंट का सब कुछ सजाया हुआ है, अगर हम कुछ भी यहाँ से वहाँ प्लेस करते या मिसप्लेस करते या कोई भी स्पीसीज को एंडेंजर्ड से खत्म ही कर देते हैं, बहुत बड़ा इसका चेन साइकिल में इम्पैक्ट होता है। आप समझ के रखो कि एक दिन ऐसा हो कि इस दुनिया के सारे पक्षी गायब हो जाए, या सारे मैमल्स जो भी एनिमल मैमल किंगडम से आते हैं सारे गायब हो जाए, कोई भी ना रहे, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस अर्थ पे। उसी तरह हमें समझना है कि एक्वेटिक और मैरीन लाइफ क्रिएचर में भी एक बैलेंस बना हुआ है, और इस बैलेंस को अगर हम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल कम ऑन अस, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसानी का ही पॉपुलेशन है पूरे कंट्री में, और हमें ही अपने अर्थ को बचाना है। तो आप समझ सक रहे हो कि ये सोलार सिस्टम कितनी खतरनाक है हमारे एक्वेटिक और मैरीन लाइफ के लिए, जहाँ पे ये कितने मीलों डिस्टेंस को तय करते हैं टू टेक द सिग्नल्स, टू टेक द इंफॉर्मेशन आउट। ऐसा और एक इंसिडेंट हुआ था एक इंसान के साथ, जो कि 160 किलोमीटर दूर था नेवल एक्सरसाइज शिप से, डिस्ट्रॉयर से। 160 किलोमीटर, उसका खुद का फिशिंग का कुछ चल रहा था, 160 किलोमीटर वो डीप डाइव कर रहा था और काफी डिस्टेंस पे था। वो भी इम्पैक्ट हुआ था, वो भी बेहोश हो गया था। वो तो थैंक गॉड उसका फ्रेंड था जिसने उसे बचा लिया, एंड उसने लाइव इंसिडेंट बताया कि समथिंग स्टर्न मी, और मैं जस्ट बेहोश हो गया। आई फेल्ट लाइक माई ब्रेन वॉज गोइंग टू बर्स्ट, माई लंग्स आर गोइंग टू रप्चर। वो साउंड इतना इरिटेबल था। तो आप समझ सकते हो कि जितने बड़े बड़े मैमल क्रिएचर्स हैं ओशियन में, उनके ऊपर क्या हादसा ना होता होगा, कितने जाने ऐसे गई होंगी, और जिसको हमने जस्ट अननोन रीजन की वजह से कवर कर दिया। ये सारे डिफेंस रिलेटेड बातें होती है, तो हम कहीं भी नहीं चाहती है, कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि ये सामने आए और डिफेंस पे कोई एलिगेशंस लगे। लेकिन वो हम जानते हैं कि हम कितना तबाही मचा रहे हैं। तो इसे जरूर समझें, जरूर इसको फैलाएं, चारों तरफ स्प्रेड करें ये इंफॉर्मेशन को। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं डिफेंस सिस्टम्स या सोनार सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, पर हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही पीछे रह रहे हैं, इम्प्रोविज्ड कंडीशन में। वी आर स्टिल इन द प्रोग्रेस फील्ड, वी हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हमें ऐसे लेवल पे टेक्नोलॉजी को ले जाना चाहिए जहां पे ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखे, और साथ में साथ हमारे जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत है उसे भी पूरा करें। तो वो समय गया है, हमें जल्दी से जल्दी कोई ऐसा टेक्नोलॉजीज लाना पड़ेगा जहां पे हम एनवायरमेंट की भी सहायता करें, एनवायरमेंट को भी बैलेंस रखें, और हमारा काम भी पूरा हो। हम वो टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जहां पे अभी भी बहुत ही बैकवर्ड नॉलेज सिस्टम्स चल रहे हैं। हमें बहुत सारे टाइम लग जाएंगे,
जैसे कि मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लूं, इंडिया इंडिजीनियसली मतलब खुद के दम पर उन्होंने काफी सारे अच्छे सोनार सिस्टम्स डेवलप किए, जो कि आई मीन आई कांट से मीन्स मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है कि हाउ फ्रेंडली दे आर फॉर द एनवायरमेंट, बट दे नो हाउ टू यूज देम, हाउ टू यूज नॉट एग्रेसिवली अगेंस्ट द एनवायरमेंट बट अगेंस्ट आवर एनिमी। इसमें से अभय आ जाता है, हमसा सीजी आता है, एनएससीएस, नैक्स, 8SS, ऐसे टाइप के सोनार सिस्टम्स इंडिया ने खुद के दम पर इंडिजिनियसली डेवलप किया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। पर इसके साथ हमें यह भी देखना है कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सके, एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सके, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सोनार सिस्टम इतनी खतरनाक होती है कि 1 टन ऑफ TNT एक्सप्लोजन में जो आवाज होती है, तुरंत जो एक आवाज निकलता है, एक्सप्लोसिव साउंड, वो एक 230 टू 240 डेसिबल के साउंड बराबर है, जो सोनार सिस्टम से पानी के अंदर निकलता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साउंड में अभी माना गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इरिटेबल आई कैन से। आपका क्या कहना है इस कमेंट में, आप जरूर बताना। आप क्या सोचते हो कि ये सोनार सिस्टम को हमें और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए कि हमें कहीं रोकना चाहिए इसके सिस्टम प्रैक्टिस पे? मुझे ये बात ज़रूर कमेंट पे लिखना, और मैं सच में इस पे जानना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं ये व्लॉग आज का ये पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और कहीं भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइए। आप जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। इसके साथ खुल के जियो, लिव योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। मिलते हैं नए व्लॉग, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और सनसनीखेज इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि आपको अमेज कर देंगे आपके अपने चैनल लाइफ का कोड डिकोड पे।